हैं कि भी रितु इंसा का गुरु कौन है, रितु इंसा ने किससे सिलाई सीखी है? वाह, क्या बढ़िया सवाल पूछा है। शायद ये शायद कईयों का जिज्ञासा होगी कि पूछें कि जब मैडम इतनों को सिखा रही है तो इन्होंने किससे सीखा होगा। सही, मैंने 18 बल्कि अब तो 19 साल हो गए, बर्थडे जा चुका है, तो 19 साल पहले मैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, टैलेंटेड रितु इंसा लगातार बहन बेटियों के लिए खुशियां लेकर के आने लग रही है। भाई, पहले रोहतक, फिर जींद, फिर चरखी दादरी और आज रेवाड़ी के अंदर ग्रैंड ओपनिंग है। कैमरामैन को घुमा करके दिखा दीजिएगा। करोड़ों बहन बेटियों की आस बन चुकी है टैलेंटेड रितु इंसा। कुछ सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर बहुत सारे साथियों के बहन बेटियों के कमेंट के माध्यम से आने लग रहे हैं कि क्या हमारे सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर, करनाल, मतलब अलग अलग शहरों के कमेंट आने लग रहे हैं कि क्या हमारे शहर में भी टैलेंटेड रितु इंसा का सेंटर खुलेगा। सबसे पहले तो बहन जी, ग्राउंड में स्वागत आपका, ढेरों सारी शुभकामनाएं दोबारा फिर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ये सब शायद जितने स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ उनकी दुआओं का असर है, जो दुआएं असर कर रही है, जो हम दिन ब दिन ब्रांचेस पे जा रहे हैं। अलग अलग जो कमेंट आने लग रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, क्या हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुलेगा? भाई, कोशिश तो यही है और दुआ जिस तरीके से साथ चल रही है तो मुझे लग रहा है बिल्कुल बहुत ही जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। अच्छा, टैलेंटेड रितु इंसा ने तो भाई 2 लाख प्लस बहन बेटियों को सिलाई सिखाने का कार्य किया है। भाई, लोग जानना चाहते हैं कि भाई रितु इंसा का गुरु कौन है, रितु इंसा ने किससे सिलाई सीखी है? वाह, क्या बढ़िया सवाल पूछा है। शायद ये शायद कईयों का जिज्ञासा होगी कि पूछें कि जब मैडम इतनों को सिखा रही है तो इन्होंने किससे सीखा होगा। सही, मैंने 18 बल्कि अब तो 19 साल हो गए, बर्थडे जा चुका है, तो 19 साल पहले मैंने किसी से बस नॉर्मल वैसे ही नहीं सिखा देते हैं जैसे कि गांव में सिखाते हैं, बस ऐसे ही मैंने भी मशीन चलानी सीखी थी उस टाइम। कहाँ मेथड वगैरह, अपने स्पेशल कोर्स वगैरह या पढ़ाई से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड कोई किया था? कुछ भी नहीं किया, तो वही चीज पे बात बता रही हूँ मैं। कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन एक कुछ सिंपल सिखा देते हैं। जैसे अभी मेरे पास लड़की आ रही है, वो कहती है कि मैडम मुझे कुछ आती है। अब वालियों को तो क्या पता कुछ आती हो, लेकिन मुझे नॉर्मल एक चलाना बता दिया गया था कि इस तरीके से सूट स्टिच होता है, हल्के फुल्के। उसके बाद मैंने खुद ब खुद सारी चीजें सीखी हैं, सेल्फ। मैं अपनी खुद की गुरु खुद ही हूँ। तो भाई वाह, देखो ताड़ी बजाता भाई इस बात पे। यानी कि देखो, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो भाई, जिस चंद्रगुप्त ने यदि चाणक्य मिल जाए तो आसानी से अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भाई मतलब किसी ने तो गुरु नहीं मिलता है, खुद ही अपनी लगन और मेहनत के साथ में, तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रितु जी, ये बताइए अभी आज तक आपने कोई ऐसी ड्रेस जो अलग से, मतलब कोई शरारा या फिर लहंगा, कोई अलग से कोई ड्रेस जो मतलब जिसके ऊपर आप ये महसूस करते भी हाँ ये मेरी बेस्ट ड्रेस है, कौन सी ड्रेस आपने? ये भी बहुत ही बढ़िया, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मेरा मूड हो गया है हंसी मजाक का, जो कि मैं हमेशा रहती हूँ। हाँ, 4 ओपनिंग में आके मुझे लग रहा है आपको भी ड्रेसेस के नाम पता चल गए। हाँ जी, ये मजाक के बगैर मैं क्लास भी नहीं लेती। ओके, तो जो सर ने अगर पूछा ही है कि कोई स्पेशल ड्रेस, एक तो मेरी जो धोती सलवार है वो फेमस हो गई थी, वो इंडिया क्या वर्ल्ड में फेमस हो गई थी। वहाँ धोती आउट ऑफ इंडिया से भी मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए थे, अदर कंट्री। उस टाइम मैंने ये सोचा कि भाई मैं इतने कैसे बना सकूँ, बहुत सारे ऑर्डर। उस टाइम हमने एक प्लान किया था कि हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं और स्टूडेंट से पहले एक बार स्टूडेंट्स तैयार कर देते हैं, उसके बाद फिर जितने भी ऑर्डर आएंगे हम एक ही ओनली धोती ही स्टूडेंट्स से सिलवाया करेंगे। उसके अलावा एक मैं साड़ी में बेल्ट डालती थी, उसने मुझे बहुत वायरल किया था। वो साड़ी में बेल्ट क्या थी कि जो सभी जेंट्स भी परेशान रहते हैं अपनी पत्नियों से कि बहुत टाइम लगाती है, तो मैं एक साड़ी में बेल्ट डालती थी। वो क्या थी कि बस एक हुक लगाना होता था और वो साड़ी ही 15 सेकंड में वियर करी जा सकती है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये 2 चीज़ें तो मेरी बहुत ही महान है, और उससे आगे तो फिर सारा ही सब कुछ है, जो कि मैं बोलती हूँ 3 महीने में मैं सभी स्टूडेंट्स को ऐसा सिखा दूंगी कि वो कोई भी ड्रेस बना सकता है। बिल्कुल भाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में अमित बोस नरवाना वर्ल्ड में बजाना, जिनकी वीडियो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। ये भी प्रत्येक ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर पहुंचते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम भाई, बड़े भाई क्या कहना चाहिए? अमित भाई यहाँ पहुंचे हैं तो भाई मैं तो कह रहा नहीं, मतलब
प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपता है बेबे गला भाई हमेशा खड़ा रहेगा भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से 24/7 भाई। और अलग क्षेत्र में सिलाई का दुम उठाए दें भाई। हाँ। और जुगर नुगर नहीं सिलाई तो खून में बस रही है बेबे का भाई। तो मैं बेस्ट विश देता हूँ रेवाड़ी में भी, और मैं चाहता हूँ जल्दी 100 ब्रांच हो बेबे की, और फिर एक बढ़िया सी पार्टी करते हैं। बिल्कुल भाई। और 100 का आंकड़ा भाई, जिस रफ्तार से भाई फिलहाल टैलेंटेड रितु इंसा की जो टीम लगातार दिन रात मेहनत करने लग रही है, तो बहुत ही जल्द 100 का आंकड़ा भी पार होने वाला है। रविंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे, एक नई ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग पर पहुंचे जी। ये हमारी एक्चुअल में देखें तो सबसे पहली ब्रांच है ये जी, जिसको हम विजिट करने के लिए आए थे रेवाड़ी को। अच्छा, पहले इसी को विजिट करने हाँ, गए थे? लेकिन ये थोड़ी रेडी नहीं हुई थी उस टाइम पे अच्छा। ना, तो इसलिए चौथी हुई है, नहीं तो पहली ओपनिंग इसी की होनी थी। अच्छा, हाँ। ये तो सब भाग्य नियति का खेल है भाई। सब भाग्य नीति का खेल है कि हाँ। और ये अपने फौजी साहब हैं, इन्होंने अच्छा, काफ़ी मेहनत की आप दोनों हैं? है आप जी। ये क्या हमारे क्या स्टूडेंट हैं। इनके लिए भी ताड़ी बजा दीजिए एक बार। क्या कहना चाहेंगे, टैलेंटेड रितु इंसा टीम से आप जुड़े हैं? भाई साहब एक बार बात करते ही भाई साहब से दिल जुड़ गया था। उस दिन के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, ना पूछा क्या करेंगे भाई साहब। हाँ। इन्हीं के हाथ में हम मेहनत करना हमारा काम है। बिल्कुल। हम मेहनत करते बिल्कुल। रहेंगे, जहाँ पहुँचाना ये पहुँचा देंगे हमारे को। हाँ बहन जी, क्या नाम आपका? बबली। बबली। तो बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है आपके ऊपर। हाँ भैया, तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ। आपने मैं ना साथ में मैं मेरा नाम ले देगी काफ़ी है। आपने सीख लिया काम प्रॉपर तरीके से? हाँ भैया। चलो भाई, देखो भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन जो भी बहन बेटी सीखना चाहती है तो रेवाड़ी यहाँ पर आप आए, साथ साथ में हम नंबर भी देंगे। रितु बहन ये बताइए एक बार, अपने पास भिवाड़ी के अंदर भी या फिर अलग अलग सेंटर के ऊपर है, देश के किन किन राज्यों से स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं? हाँ, अभी हम बता ही नहीं सकते, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गोवा, ये एक आध तो स्टूडेंट्स ही बता देंगे। मतलब इतनी दूर दूर से जो कि 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। हाँ, ये भैया से आप एक बार पूछ के बेसिकली देखिए। केरल को छोड़ दो, हाँ। और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें असम को निकाल के 6 स्टेट को छोड़ दो, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया का। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता पैसे मानते कि कर्नाटका है, जैसे कन्नड़ा बोलते हैं, आंध्र और तेलंगाना की भाई तेलुगु बोलते हैं, वहाँ से नहीं, वहाँ से भी स्टूडेंट आते हैं। अभी हमारे पास उड़ीसा तक के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ आप केरल को छोड़ दो जी, वहाँ से आज तक कोई स्टूडेंट नहीं आया, नहीं तो एक बैच में 20 से 25 राज्यों के स्टूडेंट होते ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा बहन, जो भी अपने साथ जुड़ना चाहता है, टैलेंटेड रितु इंसा की ब्रांच खोलना चाहता है, तो क्या टर्म एंड कंडीशन क्या रहती है? हाँ बताएंगे सर, एक बार। सबसे मेन तो यही है कि मेरी स्टूडेंट होनी चाहिए। और अच्छा, मतलब आपसे सीखना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझसे सीखना होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डाउट सोल्व कैसे कर पाएगी। मैं कुछ और सिखाऊंगी और उसके बाद वो डाउट कुछ और तरीके से ठीक है। करेंगे। तो सबसे मेन तो यही है। उसके बाद फिर एक बार वो विजिट करके बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट बाकी करें। गाने मतलब फोन में बात कर ली भाई। अच्छा ये बता, जो भी बहन बेटी जो एडमिशन लेती है, जिस सेंटर की हम लगातार ग्रैंड ओपनिंग दिखा रहे हैं, तो टाइमिंग क्या रहेगी, कितने घंटे से कितने बजे से कितने बजे तक उन्हें होता है वो मैं 1.5 घंटे सिखाती हूँ। अच्छा। और उसके बाद मेरी टीम होती है जो कि सारा दिन वहाँ पे रहती है। मैं 1.5 घंटे सिखा के फिर टीम को छोड़ जाती हूँ। यानी कि सिखाने वाला वो क्या होता है, चाहे तो पूरा दिन में सिखाओ, पूरा लंबा खींचते रहो, या फिर सारा ही 1 घंटे में सिखा दो, लेकिन वो 1.5 घंटा फिक्स नहीं है। अगर हमारी क्लास लेट भी हो जाती है तो 2 से 2.5 घंटे भी चले जाते हैं कई बार। और उसके बाद स्टूडेंट सुबह काम करने लगते हैं, यानी कि 9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, शाम 6, 10। और पीजी वाले स्टूडेंट तो हमारे रातों काम करते रहते हैं। तो कोई भी मतलब एक टाइम कंडीशन नहीं है कि इस टाइम तक ही काम करना है आपने। बिल्कुल। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे कि टैलेंटेड रितु इंसा यदि सिलाई की दुनिया में कदम नहीं रखती तो फिर आपका सपना क्या होता? अच्छा जी। फिर मेरा सपना क्या होता? ये तो स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो होता है ना, कई बार सुना होगा कि एक गोल बनाओ। तो स्टार्टिंग में मेरा भी कोई गोल नहीं बन पा रहा था कि क्या गोल बनाऊं, क्योंकि जैसे कि मेरा नाम आप जान पा रहे हो, टैलेंटेड रितु इंसा, ये मैंने कुछ पर्पज से रखा था कि मुझे सारे काम आते थे, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर, सब कुछ। तो उस चक्कर में मैंने टैलेंटेड रितु इंसा नाम रखा था। और उसके बाद फिर ये गोल बन नहीं पा रहा था कि मैं सिलाई की तरफ जाऊं या सैलून की तरफ जाऊं, क्योंकि अगर दुनियादारी की तरफ से देखें तो सैलून में काम है, वैसे ही पैसा भी ज़्यादा है। लेकिन ये भ्रम है शायद, हम अगर किसी चीज़ को शिद्दत से करें ना तो पैसा उसी चीज़ में ज़्यादा है। और अब तो मैं ये बोल सकती हूँ सिलाई में ज़्यादा पैसा है भाई, सैलून वर्क में नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सिलाई में नहीं होती तो मेरे इन बच्चों का क्या होता, मैं तो बस ये सोचती हूँ जी। भाई
अच्छा, लगभग आपने 18 साल इस लाइन में हो गए हैं जी। तो कोई यादगार लम्हा जिसको आप याद करते हैं? मैं यादगार लम्हे वही हैं जो मैं मेहनत करती थी जिस टाइम पे। काफ़ी ऐसा टाइम होता था जैसे कि जो मैंने अभी बताया, मैं टैलेंटेड थी, हूँ अब भी, तो बहुत सारा काम पकड़ के रखा था कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जो कि आजकल की सारी लड़कियाँ सोचती होंगी कि मैं ये भी काम कर लूँ, शायद एक सीज़न पे ये काम ना आए तो दूसरा मिल जाए हमें। तो उस चक्कर में ये चीज़ मेरे साथ भी थी। उस टाइम पे मेरे साथ ये होता था कि सीज़न पे सारे काम आ जाते थे एक ही साथ, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे पकड़ रखे थे, सारे एक ही साथ आते थे। उस टाइम मैं रात तो मेहनत करती थी, और एक दो जैसे कि कोई बंदे भी साथ में होते थे तो उनमें रातों मेहनत करके मैं फ़ोन कर करके हस्बैंड को भी बोलती कि मुझे जगा के रखना। ये आज ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो कि मुझे आज भी याद आती है कि मैंने कितनी मेहनत की, और अभी अगर मैं देख रही हूँ तो उसका परिणाम ये मिल रहा है। और भाई के सपोर्ट से ये चीज़ें बहुत जल्दी संभव हो पाई है। तो मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती। अगर आप किसी चीज़ में लगे हो तो एक ही लाइन में लगे रहो तो एक दिन ज़रूर सफल होती है। बिल्कुल भाई, संघर्ष सदैव कामयाब होता है। अच्छा, लास्ट अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई रेवाड़ी जैसे ब्रांच खोली है, रोहतक भी खोली है, रेवाड़ी की जो बहन बेटी, एक तो रेवाड़ी के सेंटर पर एडमिशन ले, या फिर रेवाड़ी की जो बहन बेटी है या भिवानी एडमिशन लेते, यहाँ एडमिशन लेने में वहाँ एडमिशन लेने में क्या अंतर रहेगा? देखो, मुझे लग रहा है सिखाने में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बल्कि उनका बेनिफिट है। वो क्या कि जो लड़कियां यहाँ की है वो नहीं आ सकती भिवानी में, तो उनका किराया बच जाएगा, सबसे बड़ी बात। और मुझे लग रहा है जो किराया लगेगा ना, उस पैसे में तो बल्कि उससे भी कम लगेंगे, उस पैसे में तो हम सिखा देंगे। तो इसलिए जो रेवाड़ी आना चाहती हैं लड़कियां तो वो रेवाड़ी ही आए जो आसपास वाली है, और जो चाहती हैं कि नहीं हम बिल्कुल प्रॉपर पास में ही जाके सीखें तो वो वहाँ पे आ जाए। विजिट मैं यहाँ पे भी करती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे सिखाऊंगी, और सिखाऊंगी मैं ही। ये नहीं है कि रेवाड़ी में कोई और टीचर आएगा, नहीं, मैं ही सिखाऊंगी। प्रॉपर डाउट सोल्व किए जाएंगे, मेरी ही गाइडेंस में तैयार हुए बच्चे डाउट सोल्व करेंगे। जैसा वहाँ पे माहौल है सेम यहाँ पे भी वो मिलेगा। बिल्कुल। प्रॉपर एड्रेस बता दो एक बार। ये घड़ी बोलनी रोड, दालियावास चौक, भक्ति नगर, रेवाड़ी। चलो भाई, जो जिस भी बहन बेटी ने सिलाई सीखनी है वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सिखाई। सामान्य जो सिलाई है नहीं, यानी कि बॉलीवुड तक भी जो इनकी ड्रेस है वो सिलेक्ट की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें, जो पट्टी के ऊपर हमने जो नंबर दे रखा है। और मेहनत, यानी कि टैलेंटेड रितु जी की मेहनत को लेकर के मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं जब भारद्वाज।